इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। क्या इस हमले से और इस जंग से ईरान बच पाएगा? इसराइल ने ईरान के किस शहर पर हमला किया, कितने ड्रोन और कितने मिसाइल दागे गए? ईरान ने भी तैयारी कर ली है कि इसराइल को तगड़ा और सख्त जवाब देना है, सख्त रद्देमल का इजहार करना है। दुबई में भी जो है तूफानी बारिशों ने पहली दफा तबाही मचाई है और लोग अपने घरों में कैद होकर रह के ईरान उसको जवाब देता है। उसने इस पर जवाब दिया तो फिर जो है ना वो आधी आधी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी और फिर हम आलमी जंग की तरफ जा सकते हैं। मिसाइल नहीं, ड्रोन थे जिनको फजा में ही तबाह कर दिया गया। इसका मतलब है कि इसराइल छेड़खानी और शरारत से बाज नहीं आ रहा, उसने ईरान पर हमला किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़वेद इकबाल। नाज़रीन, सवाल पैदा होता है कि क्या तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग का मौज़ूब बनने वाले इसराइल और ईरान इस वक्त क्या सोच रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताना है कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। क्या इस हमले से और इस जंग से ईरान बच पाएगा, दुनिया बच पाएगी? और अगर ये तीसरी जंग शुरू होती है तो फिर दुनिया के हालात क्या होंगे? इस पर आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है। नाज़रीन, इत्तलात ये आ रही हैं और गैर मुल्की मीडिया और अमेरिका का मीडिया भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और कितने मिसाइल दागे गए और कितने ड्रोन दागे गए, इससे ईरान के क्या नुकसान हुए और इससे ये जंग जो है पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। इस पर आज बात करेंगे। नाज़रीन, अगर ये बाद में आपको बताऊंगा कि इसराइल ने ईरान के किस शहर पर हमला किया, कितने ड्रोन और कितने मिसाइल दागे गए और नुकसान क्या हुए। और इसके बाद ईरान ने भी तैयारी कर ली है कि इसराइल को तगड़ा और सख्त जवाब देना है, सख्त रद्देमल का इजहार करना है। इस पर मैंने डिटेल से रोशनी डालनी है कि 24 घंटे पहले इसराइल ने कहा जा रहा है कि ईरान पर हमला किया है और ईरान के शहर अस्फहान पर उन्होंने जो है मिसाइल दागे हैं। और इसकी बाज़ लोग कह रहे हैं, वहाँ के जो ईरानी जो तर्जमान है मुतल्लिका डिपार्टमेंट का, उसका कहना है कि वो मिसाइल नहीं थे बल्कि ड्रोन थे। इसमें क्या हकीकत है और क्या तबाही आ रही है, इस पर हम बात करेंगे बाद में कि क्या नुकसान हुए और कहाँ पे हमला हुआ, इस पर बात बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताना है कि अगर दुनिया इसराइल और ईरान की लड़ाई के बाद तीसरी आलमी जंग में जंग की तरफ जाती है और फिर क्या हालात होंगे। तो इसके बाद जब से ये कशीदगी बढ़ी है तो इंटरनेशनली जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो आसमान पर जा पहुंची हैं। और अब जो है चीनी और इस तरह की जो चीज़ें दुनिया में बेचती है, एक दूसरे को बेचती है, तो उसकी कीमतें भी बेदरेग हो जाएंगी। इसके साथ साथ हमने ये भी आपको बताना है कि दुबई की क्या सूरत हाल है। दुबई में भी जो है तूफ़ानी बारिशों ने पहली दफ़ा तबाही मचाई है और लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। इसके बारे में भी बाज़ ज़राए ये कहते हैं कि ये मसनूई बारिशें हैं जो मखसूस ममालिक में बरसाई जा रही हैं। ये भी तो उसी जंग का एक हिस्सा हो सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में इस वक्त तबाही आई हुई है, वहाँ पे भी जो है वो गैर मौसमी बारिशें जो हैं इस वक्त तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं और सैलाब की सी कैफियत है। लोग कह रहे हैं कि जो आलमी सूरमे हैं वो दुनिया को आलमी जंग की तरफ धकेल कर अपना जो एक दफ़ा फिर अपना जो न्यू वर्ल्ड आर्डर है उसको लाना चाहते हैं और तमाम चीज़ों पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। और इस जंग के पीछे भी वही ताकतें, आलमी ताकतें हैं जो इसराइल और ईरान को लड़ाना चाह रही हैं। अगर ये जंग शुरू होती है, ईरान भी उस पर हमला करता है और फिर दोबारा उस पर करता है, तो ज़ाहिर है ईरान एक कमज़ोर मुल्क है, वो तो इनका मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा ईरान को बचाने के लिए जो अमेरिका के अजली दुश्मन हैं, जो रूस है, चीन है, वो ईरान के पीछे अगर आ गए तो अमेरिका जो है और इसके साथ फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और यूके, ये भी आलमी सूर में हैं। ज़ाहिर है ये इसराइल के साथ खड़े हैं, यहूदी लाबी के साथ खड़े हैं। लेकिन ईरान के साथ अगर ईरान उसको जवाब देता है, उसने इस पर जवाब दिया, तो फिर जो है ना वो आधी आधी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी और फिर हम आलमी जंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अब जो असल खबर है कि ईरान पर हमला कर दिया है इसराइल ने और ईरान का एक
जो शहर है असफहान, वहाँ पर हमला हुआ है। फ़ौजी तनसीबात जो है उनको उनके करबो जवार में जो है वो इसराइल के जो अमरीकी दावा है कि मिज़ाइल गिरे हैं, मिज़ाइल मारे गए हैं और नुकसान हुआ है। लेकिन इस हवाले से ईरान की जो तर्जमान है, ईरान के जो तर्जमान हैं मुतल्लिका महकमे के, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये मिज़ाइल हमला नहीं था, बल्कि इसराइल ने 3 ड्रोन फेंके थे इस्फ़हान शहर के करबो जवार में, जहाँ फ़ौजी तनसीबात मौजूद थी, लेकिन उनको नुकसान नहीं हुआ। अब इस हवाले से थोड़ा-सा आपको बताएँगे कि अमरीकी मीडिया और अमरीकी हकाम क्या कह रहे हैं, उसके बारे में जो है उसके जवाब में जो ईरान के हकाम हैं वो क्या कहते हैं, इसराइली क्या कहते हैं, और जो न्यूक्लियर आलमी एजेंसी है वो इस हवाले से क्या कह रही है। तो इंटरनेशनली मीडिया में जो आने वाली मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं, इसका हवाला मैं आपको दूँगा ताकि आपको समझ आ सके कि इस वक्त इसराइल ने ईरान के साथ क्या किया है और उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान भी जो है वो तैयारी कर रहा है। जो इस हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं, ख़बर ये है कि ईरान, इसराइल और इनके इत्तेहादी मज़ीद कशीदगी से गरेज़, अगरचे दावे कर रहे हैं कि वो गरेज़ करेंगे, लेकिन इसराइल जो है वो बाज़ नहीं आ रहा, चूँकि कहा जा रहा है कि उसके पीछे जो है वो अमेरिका है। इस वक्त जो है सूरत हाल उसके हवाले में से मैंने आपको बताना है कि दुनिया क्या कह रही है और असल हकीकत क्या है कि क्या इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और इसके नतीजे में क्या तबाही आने वाली है। ईरानी हकाम का कहना है, जो दावा किया था इसराइल ने और उसकी तस्दीक की थी अमरीकी मीडिया और अमरीकी हकाम ने, कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और 3 मिज़ाइल दागे हैं, जबकि ईरानी हकाम का कहना है कि इस्फ़हान शहर में कोई मिज़ाइल हमला नहीं हुआ। धमाके की आवाज़ें ज़रूर आई हैं कि इस शहर के करीब उन्होंने किसी को निशाना बनाया है, लेकिन वो साथ ही जो ईरान की सेंट्रल कमांड, इसके मुताबिक कि कल रात के करीब आधी रात के वक्त होने वाले हमले में उनका कहना है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद ईरानी जो है साइबर स्पेस सेंटर के तर्जमान हुसैन, उनका कहना है कि मिज़ाइल हमले की अभी कोई इतला नहीं, इस्फ़हान की फ़ज़ा में 3 ड्रोन तबाह कर दिए। इसका मतलब ये कि खुद ही तस्दीक कर रहे हैं ईरानी हकाम कि 3 जो हैं मिज़ाइल नहीं ड्रोन थे, जिनको फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। इसका मतलब है कि इसराइल छेड़खानी और शरारत से बाज नहीं आ रहा, उसने ईरान पर हमला किया है, ये उनका कहना है। इससे कबल अमरीकी हकाम का कहना था कि इसराइल ने ईरान पर मिज़ाइल हमला किया है। इसराइल मिज़ाइल ईरानी शहर असफ़हान के करीब फ़ौजी अड्डे पर लगा, ये अमरीकी हकाम का दावा है। अमरीकी हकाम के मुताबिक इसराइल का हमला इंतहाई महफूज पैमाने पर था, यानी कि हमला हुआ, अमेरिका का ये दावा था, लेकिन उसने कोई इतनी बड़ी तबाही नहीं की और महफूज तरीके से हमला किया गया है। अच्छा, इसके जवाब में अमरीकी मीडिया जो है वो क्या कह रहा है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया है, ताकि वो एयर डिफेंस जो सिस्टम होता है, ये अगर दुश्मन ममालिक किसी से कोई मिज़ाइल या ड्रोन हमला होता है तो वो उसको नकारा करते हैं फ़ज़ा के अंदर ही, कि उन्होंने ईरान को ये ख़दशा पैदा हो गया कि इसराइल मज़ीद हमला कर सकता है, लिहाजा उसने ना सिर्फ अपने अड्डों पर परवाज़ें मनसूख की और इसके साथ साथ उन्हें अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी फाल कर दिया। अच्छा, इसके जवाब में आलमी जोहरी एजेंसी का कहना है कि ईरान जोहरी तनसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने तस्दीक की है कि इसराइल ने बहुत कोशिश की, ड्रोन भी फेंके और मिज़ाइल भी फेंके, लेकिन जो ईरान की जोहरी तनसीबात हैं वो महफूज रहीं इसराइल के हमले से। अच्छा, इसके अलावा आलमी एजेंसी जो है वो दोनों ममालिक से समल तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का कह रही है, लेकिन हमारी इत्तलात ये है कि जो इसराइल है वो बाज नहीं आ रहा, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका है और अमेरिका के इत्तेहादी हैं, वो छेड़खानी से बाज नहीं आ रहा। और वो एक उन्होंने हमला उसके जब ईरान ने उसका अपने दमिश्क में अपने जो सफारत खाना है उसका पे जो शेरखानी की थी, जो हमला किया था, इसराइल ने उसका जवाब देने के लिए वहाँ उसने हमला किया, जवाब दिया, इसराइल ने तगड़ा जवाब दिया और 300 के करीब मिज़ाइल और ड्रोन फेंके। तो उसके जवाब में उसका
जो है हिसाब इसराइल ने बराबर करने की कोशिश की है, लेकिन ईरान का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब ज़राए ये बता रहे हैं कि इसराइल मज़ीद हमले कर सकता है और जिसका जवाब देने के लिए जो ईरान है वो भी तैयार बैठा है। अगर ये बातें सारी ठीक हैं, अगर ये इसराइल बाज नहीं आता, ईरान जवाब देता है और फिर ज़ाहिर है कि इसराइल के पीछे अमेरिका आएगा उनकी मदद के लिए। लेकिन अमेरिका जब आया तो फिर रूस को ईरान के साथ पाएगा, ईरान को बचाने के लिए रूस भी मैदान में आएगा, चीन भी मैदान में आएगा। तो इसके बाद फिर जो है वो तीसरी आलमगीर या आलमी जंग की तरफ दुनिया बढ़ सकती है और फिर तबाही ही तबाही होगी। पहले ही बारिशों की सूरत में और तूफ़ानों की सूरत में दुनिया परेशान है, महंगाई के हाथों परेशान है, इंटरनेशनली हालात के हाथों परेशान है। तो फिर ये हालात जो है तीसरी आलमगीर जंग की तरफ जा सकते हैं और दुनिया फिर एक बड़ी तबाही में धकेली जा सकती है। नाज़रीन, ये थी ताज़ा थी जावेद इकबाल को मेरी इजाज़त।